हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है 13.1 के, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली अब आपको बहुत आसान लगने वाला है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है। विजुलाइज करो। मैं आपको फिगर तो बताने वाला हूं, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि एग्जाम में मैं आपके साथ नहीं आने वाला। एग्जाम में आपको कोई फिगर नहीं देने वाला। एग्जाम में जो लिखा हुआ है उसको विजुलाइज करना जरूरी है। तो विजुलाइज करने की प्रैक्टिस करो यार। मैं आपको समझाने के लिए फिगर तो हर क्वेश्चन में बता ही देता हूं। तो एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से वुडन का, उसमें से हर एक एंड पे से अपने क्या निकाल लिया? हेमिस्फीयर निकाल लिया, है ना। ईच एंड पे से हमने क्या निकाल लिया? हेमिस्फीयर निकाल लिया फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द गिवन फिगर। चलो भाई, ये तो अच्छी बात है कि आपको गिवन में दे दिया है फिगर। आपकी किताब में भी होगा, देख लेना। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 दोस्तों। तो अब यहां पर दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं ये जो सिलेंडर है जिसकी साइड्स आपको नहीं दिख रही, तो मैं उसके साइड्स बना दूं। अब यहां पर फोकस करो दोस्तों, है ना। अब यहां पर फोकस करो। सभी को दिख रहा होगा सिलेंडर क्या कहना चाह रहा है। कहना यहां पर मेरे दोस्तों ये चाह रहे हैं कि ये जो सिलेंडर की हाइट है ना, ये जो सिलेंडर की हाइट है ये कितनी है? ये जो सिलेंडर की हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर में से हर एक साइड से, इस सिलेंडर में से हर एक साइड से हमने क्या निकाल लिया? हर एक साइड से हमने निकाल लिया है, हर एक साइड से हमने स्कूप आउट कर लिया है किसको? ऐसे हेमिस्फीयर को जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इसको विजुलाइज करेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा क्या कहना क्या चाह रहा है। अब अपने को ये 3.5 सेंटीमीटर ऊपर से भी और 3.5 सेंटीमीटर दोस्तों नीचे से भी है ना। 3.5 सेंटीमीटर ऊपर से भी है, नीचे से भी है। अब इसको यार बहुत आसान तरीके से समझे तो क्या निकलेगा? सरफेस एरिया क्या बनेगा? जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है वो क्या बनेगा? क्या रिक्वायर्ड सरफेस एरिया मैं ऐसा लिख सकता हूं, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, या जहां पर जो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोस्तों यहां पर क्या बनेगा? सबसे पहले तो सिलेंडर है कंप्लीटली, सिलेंडर का बाहरी हिस्से में तो कोई चेंज नहीं है। सिलेंडर का जो बाहरी हिस्सा है उसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। यानी कि सिलेंडर का ये वाला जो हिस्सा है, हाइट अक्रॉस द हाइट जो हिस्सा है ना, या जो अक्रॉस द हाइट, अलोंग द हाइट, है ना, थ्रू आउट द हाइट जो हिस्सा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज है वो एंड के अंदर है, ठीक है। तो अभी मैं अलोंग द हाइट सोचूं तो अलोंग द हाइट सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या बनेगा? तो सिलेंडर 2 पाई और आर एक सर्कल है और कहां तक है? एच तक है। तो उसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया, सो 2 पाई आर एच तो आएगा ही, है ना। 2 पाई आर एच तो आएगा ही, क्योंकि वो जो अलोंग द हाइट वाला है उसमें कोई चेंज नहीं। जो चेंज है वो स्कूप के अंदर। अब ऊपर से एक अपने ने हेमिस्फीयर निकाल लिया, स्कूप निकाल लिया हेमिस्फीयर का, और नीचे से निकाल लिया भाई, ठीक है। यानी कि खड्डा हो गया, समझ रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो? ये खड्डा हो गया। अब ये खड्डा हो गया तो दोस्तों ये तो खड्डा भी अपना आप के अंदर क्या है? सरफेस एरिया है। हाँ, ये ऊपर से खुला हुआ होगा, वो बात एक्सेप्टेड है। ऊपर से खुला हुआ होगा स्फीयर जो है ना मेरे दोस्तों, ये कैसा खड्डा आपको दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। ये ऊपर वाला भाग खुला है, लेकिन ये वाला तो क्या है? ये वाला तो कर्व सरफेस एरिया है ना भाई, है ना। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कर्व सरफेस एरिया तो ऊपर से भले ही खुला हुआ है, क्योंकि आपने निकाल लिया है उतना पोर्शन, तो एक कर्व सरफेस एरिया बन गया। और मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों। और ये 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है। तो मैं क्या करूं यार, एक काम करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ जाओगे ना तुम लोग। मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ऊपर भी है एक बार, नीचे भी है तो 2 बार, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि बहुत ही आसान है। आपको सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर फोकस करना है। जो अलोंग द हाइट उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए 2 पाई आर एच हमने लिख दिया। और जो आपने हेमिस्फीयर बाहर निकाले ना, उसकी वजह से जो कर्व बन रहा है, तो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहां पर हमने लिख दिया। 2 बार है ऊपर और नीचे से, है ना। बंद नहीं है इसलिए हम 3 पाई आर स्क्वायर नहीं लिख रहे, ठीक है। चलो दोस्तों, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा है।
बस इसी को समझना था। वैल्यू और कैलकुलेशन दोस्तों हमेशा से मैं कहता हूं कि मेरी कैलकुलेशन हमेशा से देखो। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 2πr कॉमन निकलेगा दोनों जगह से, है ना भाई, है ना। रेडियस 3.5 है किसका, इसका सिलेंडर का भी, और किसका, सिलेंडर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है, और जो स्कूप आपने बाहर निकाला है उसका भी रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आपके पास ये फिगर गिवन था, बुक के अंदर गिवन है, देख लो, ठीक है। सो अब यहां पर बचा हमारे पास 2πr निकालना ना, एच थोड़ी निकाला, 2πr हमने कॉमन निकाला तो अंदर यहां पर इस एक्सप्रेशन से बचा h, और 2πr निकाल लिया तो यहां पर ट्वाइस r बचेगा, ठीक है ना। 2πr निकल लिया, यहां से एक r और ये 2, तो 2r बचा। चलो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7, और ये 3.5 को मैं क्या 7 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं क्या। r जो हमारा 3.5 है, 3.5 उसको मैं 7 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं, है ना भाई, है ना। तो h कितना है हमारे पास 10, और ये 7.5 का 2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ, अरे 2 टाइम्स ऑफ r क्या होता है, डायमीटर होता है, तो 3.5 का डबल कर दो यार, तो 7 हो जाएगा। कितना इजी करा रहा हूं यार आपको। तो यहां से आपको मेरे दोस्तों 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 7 कैंसिल, 2 कैंसिल। तो अब जब ये कैंसिल हो ही गया है तो फिर टेंशन किस बात की दोस्तों, टेंशन किस बात की। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 22 बचा, और अंदर बचा 17 का खतरा, ठीक है, अंदर बचा 17, 10 और 7 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 17 कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से मैं जैसा आपको सिखा रहा हूं वैसा देखो, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। मैं इसको 20 प्लस 2 लिख सकता हूं, और मैं इसको 20 माइनस 3 लिख सकता हूं क्या, और 20 और 20 आप सभी को पता होगा 400 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये हो जाएगा 2 का 20 से, कितना हो जाएगा 2 का 20 से, है ना, 40 हो जाएगा, और 2 20 का मतलब 3 से ये हो जाएगा आपका -60, और फिर 2 का 3 से तो ये हो जाएगा -6, मतलब 440 वॉट का झटका नहीं लगना चाहिए आपको। 440 या मान लो कि 40 में से 60 जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि -20 बचेंगे, यानी -26 करने दोस्तों, यानी 400 में से -26, अब ये -26 की जगह -25 समझ लो, तो -25 समझते तो 375 होता है ना, 400 में से 25 के, लेकिन ये तो 26 माइनस है, एक और माइनस कर दो, क्योंकि हमने तो 26 का 25 लिया था, एक और माइनस कर देंगे तो दोस्तों 375 का क्या हो जाएगा, 374। और क्योंकि सरफेस एरिया है दोस्तों, तो आंसर किस में आना चाहिए दोस्तों, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया दोस्तों आपका आंसर, फाइनली आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हो, और सभी जगह शेयर कर सकते हो, जो लोग भी 10th स्टैंडर्ड के अंदर है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने विजिबल है, और अगर किसी को कंप्लीट क्वेश्चन देखना हो तो कंप्लीट क्वेश्चन भी विजिबल है, और अगर किसी को कंप्लीट फिगर देखना हो कि क्या फिगर है ना, यानी कि जो आपके पास गिवन फिगर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड, वो भी यहाँ पर आपके सामने विजिबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शेयर कर दो दोस्तों सभी जगह पे, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।